हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एपिसाइक्लॉइड के बारे में। एपिसाइक्लॉइड आप जानते हैं क्या होता है। एपिसाइक्लॉइड एक इस तरह का कर्व होता है जो जब जनरेट होता है, अगर आप उसके सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल को इस तरह से जनरेट करते हैं कि अगर कोई छोटा रोलर एक दूसरे बड़े सर्किल के ऊपर मूव होता है। ध्यान सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। अगर कोई एक छोटा सा सर्किल एक बड़े सर्किल के ऊपर अगर मूव होता है और उस दौरान अगर आप उसके सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल को जनरेट करते हैं इस तरह से कि आपके पूरे के पूरे सर्किल क्या करे, एक कर्व जनरेट करें। क्या करे, एक कर्व जनरेट करे, तो उस दौरान ऐसे सर्किल को हम, इस तरह के कर्व को हम क्या कहते हैं, एपिसाइक्लॉइड कहते हैं। एपिसाइक्लॉइड के कर्व को जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ड्रॉ एन एपिसाइक्लॉइड जनरेट बाय अ रोलिंग सर्किल। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, रोलिंग सर्किल का डायमीटर कितना दे रखा है, 60 mm का डायमीटर दे रखा है। यहाँ पर हमारा रोलिंग सर्किल का डायमीटर कितना है, 60 mm। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द रोलिंग सर्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 30 mm। इसी तरह से फिर 60 mm डायमीटर फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, मींस आपका रोलिंग सर्किल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन एक दूसरे सर्किल के ऊपर मूव हो रहा है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, तो उसका रेडियस कितना है, 60 mm डायमीटर है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 30 mm। द रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल, डायरेक्टिंग सर्किल मतलब वो सर्किल जिसके ऊपर आपका रोलिंग सर्किल मूव हो रहा है। रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल 100 mm है, तो हमने यहाँ पर 100 mm ही ले लिया है। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको थीटा एंगल निकालना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल आर रेडियस ऑफ द रोलिंग सर्किल अपॉन रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल इंटू 360 डिग्री। 30 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो इसका थीटा कितना आ जाएगा आपका, 108 डिग्री स्टूडेंट्स इसका रेडियस आ जाएगा। अब इसके बाद की प्रोसेस क्या रहती है कंस्ट्रक्शन की, वो हम उसके बारे में बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अभी आपने जो क्वेश्चन देखा है यहाँ पर, एक बार और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था आपसे कि रेडियस ऑफ द डायरेक्ट रोलिंग सर्किल 60 mm डायमीटर था और रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल क्या था आपका, 100 mm था। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फॉर्मूले से थीटा की वैल्यू निकाल ली है 108 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बेस लाइन खींच लें। सबसे पहले आप नॉर्मल में एक बेस लाइन, हल्के हाथ से एक बेस लाइन खींच लें। ये देखिए, आप ये HB पेंसिल का इस्तेमाल ना करें। HB पेंसिल की जगह आप स्टार्टिंग में पूरी ड्राइंग जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम 2H पेंसिल का इस्तेमाल करके। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें, एक नॉर्मल सी एक लाइन ड्रॉ करें, हल्के हाथ से एक नॉर्मल सी लाइन ड्रॉ करें। देन उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लें सेंटर में। यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आप क्या करें, यहाँ पर D रखें। D रखकर एक्चुअली में आपने स्टूडेंट्स क्या देखा था अभी कि थीटा कितने डिग्री का आया था आपका, वो आपने देखा था कि थीटा आया था आपका 108 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 180 में से आप 108 डिग्री माइनस कर दें तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 72 डिग्री। मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ कि 180 में से आप माइनस कर दें 108 डिग्री, तो आपके पास कितना बचेगा, 72 डिग्री को। और इस 72 डिग्री को अगर आप डिवाइड बाई 2 कर दें तो कितना आ जाएगा आपका, 36 डिग्री। ठीक, 36 डिग्री जो आया है आपका, वो आप देखिए, कंफ्यूज ना हो, डरे नहीं, घबराए भी नहीं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 36 डिग्री जो एंगल आया है आपका, यहाँ से आप 36 डिग्री के एंगल पे मार्क कर दें, ये 35, देन इट्स योर 36 डिग्री। सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड साइड से भी 0, 30, 35 एंड देन इट्स योर 36 डिग्री। ओके, ठीक है, ये 36 डिग्री 36 डिग्री। अब आप क्या करें, यहाँ से 36 डिग्री हो गया एक तरफ और यहाँ से यह आपका 36 डिग्री कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स आ गया। सिमिलरली आपने क्या किया, यहाँ से 36 डिग्री था तो यहाँ से भी आप क्या करें, इस 36 डिग्री के पॉइंट को ज्वाइन कर दें आपके O पॉइंट से, इस तरह से। स्टूडेंट्स, ये क्या पॉइंट हो गया आपका, ये O पॉइंट हो गया। अब यहाँ से ये 36 डिग्री था स्टूडेंट्स, ये 36 डिग्री था, ये 36 डिग्री था, टोटल 72 डिग्री था। बट अंदर का कितना डिग्री था टोटल स्टूडेंट्स आपका, 108 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमें 108 डिग्री का एंगल बिल्कुल एक इस तरह से बनाना जैसे कि एक कोन शेप बनाना हो। ठीक, अब यहाँ से उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा डायरेक्टिंग सर्किल का रेडियस कितना था आपका स्टूडेंट्स, 100 mm था। रेडियस कितना था आपका, 100 mm था। आप चाहें तो यहीं पर ही स्केल रख के यहाँ पर रखें, ये देखिए ये स्केल रखा हमने यहाँ पर, और यहीं पर मैं हाथों हाथ अपना कंपास भी मेज़र कर लेता हूँ इसी के ऊपर। तो ये 10 mm है, यहीं से यहाँ तक हाथों हाथ मैंने यहाँ पर मेज़र कर लिया।
सो ये स्टूडेंट्स मेरा 10 mm यहाँ पर मार्क कर लिया मैंने। एंड देन नाउ अब क्या करना है, यहाँ से 10 mm का एक ये कर्व में आर्क कट कर देता हूँ ये। सो ये मेरा 10 mm का 100 mm मतलब 100 mm का मीन्स क्या होगा या 10 सेंटीमीटर का मेरा क्या होगा, ये एक डायरेक्टिंग सर्किल होगा, ये पूरी तरह से एक डायरेक्टिंग सर्किल होगा। देन उसके बाद अगर आपको याद होगा तो रेडियस ऑफ द रोलिंग सर्किल क्या था आपका, रेडियस ऑफ द रोलिंग सर्किल था स्टूडेंट्स 30 mm। सो 30 mm का रेडियस है, तो रोलिंग सर्किल क्या होगा, डायरेक्टिंग सर्किल के ऊपर रोल होता है। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, 30 mm का आपको रेडियस लेना है। सो यहाँ पर आप 30 mm का रेडियस ले लीजिए। ये हमने 30 mm का रेडियस ले लिया है स्टूडेंट्स यहाँ पर, और यहाँ पर एक आके एक आर्क कट कर देते हैं। यहाँ पर जैसे हमने एक आर्क कट किया, देन यहाँ से अब क्या करना है, ये सेंटर हो गया मेरे लिए। अभी ये क्या हो गया, ये रेडियस ऑफ द, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ द रोलिंग सर्किल, सेंटर ऑफ द रोलिंग सर्किल हो गया हम ये अभी। इसके बाद यहाँ पर क्या करें, हल्के हाथ से एक सर्किल ड्रॉ कर दें। लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक सर्किल प्लॉट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर एक सर्किल प्लॉट कर दिया है, अब इसी सर्किल को मैं क्या करता हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ स्टूडेंट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर एक लाइन डायरेक्टली जो जा रही है वैसी कर दी है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 90 रखा है मैंने यहाँ पर। अगर आप देखेंगे स्केल की ये वाली जो लाइन है, इसने नीचे वाली लाइन को क्या कर लिया है, हाइड कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ से मैंने यहाँ पर एक और लाइन खींच दी, तो ये 4 पार्ट्स में ये सर्किल ऊपर वाला डिवाइड हो गया। रोलिंग सर्किल को अभी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ P पॉइंट, और जैसे मैं हर बार यहाँ पर इसको दे देता हूँ 3 पॉइंट, इसको नेमिंग कर देता हूँ 9 पॉइंट, इसको एक नेमिंग कर देता हूँ आपका सॉरी ये जो था ऊपर वाला ये है आपका 6, ये है आपका 6। वो क्यों है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इससे पिछले वीडियोस भी अगर आपने देखे होंगे तो मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ से क्या कर दिया, रेडियस तो कॉमन रहेगा स्टूडेंट्स, मैं इस सर्किल को 12 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, तो इसलिए 3 क्या हो जाएगा, मेरा सेंटर हो जाएगा। एक बार क्लॉकवाइज में आर्क कट करेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज में आर्क कट करेंगे। देन अगर हमारा 6 सेंटर हो जाएगा, एक बार क्लॉकवाइज में आर्क कट करेंगे, एक बार देन एंटी क्लॉकवाइज में आर्क कट करेंगे। देन 9 सेंटर हो जाएगा हमारा, एक बार क्लॉकवाइज में आर्क कट करेंगे, देन एक बार एंटी क्लॉकवाइज में आर्क कट करेंगे। देन P सेंटर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा। देन जब P सेंटर हो जाएगा तो एक बार क्लॉकवाइज में, देन एक बार एक एंटी क्लॉकवाइज में आर्क कट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पूरा यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा 1, देन इट्स योर 2, 3, देन इट्स योर 4, देन इट्स योर 5, 6, 7, देन इट्स योर 8, 9, 10, देन इट्स योर 11। स्टूडेंट्स सिमिलरली अभी आपको कुछ क्या करना है, सिमिलरली उसी वे में आपको क्या करना है, सारे के सारे ये O पॉइंट है, ये O डैश मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसको सेंटर को, इसको मैं C दे देता हूँ नाम, यहाँ पर नाम क्या देता हूँ मैं, C पॉइंट दे देता हूँ। अब इस C पॉइंट को मुझे क्या करना है, सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो 1 को मैं ज्वाइन करूँगा C से, सो 1 पॉइंट को स्टूडेंट्स मैं C से ज्वाइन करूँगा, तो सामने क्या आ रहा होगा, उसके जस्ट 7 आ रहा होगा, तो 7 C और 1 को मैं इकट्ठा ज्वाइन कर देता हूँ। सिमिलरली 2 को मैं ज्वाइन करता हूँ स्टूडेंट्स अब C से, 2 पॉइंट को मैं C से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आप जैसे ही 2 को C से ज्वाइन करेंगे तो आपको सामने दिखाई देगा 8 पॉइंट, इस तरह से स्टूडेंट। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब 4 पॉइंट को अगर आप C से ज्वाइन करते हैं, जब आप 4 को C पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो सामने क्या नज़र आएगा आपको, 10 पॉइंट नज़र आएगा। तो 4 C एंड देन इट्स योर 10, ठीक है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स 5th पॉइंट को आप क्या करें, ज्वाइन कर दें C पॉइंट से, 5th पॉइंट को आप C पॉइंट से ज्वाइन कर दें। तो ये हमने यहाँ पे 5th पॉइंट को C पॉइंट से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो सारे के सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिए हैं। अब आपको इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, क्या आप अपना कंपास का यूटिलाइज़ करें और हर एक पॉइंट से आपको क्या करना है, एक रेडियस सर्किल ड्रॉ करना है। तो 0 से लेके 0 डैश सेंटर रहेगा हर बार। अब 0 डैश से लेके 1 तक जाएँ आप, और यहाँ 1 तक आने के बाद आप क्या करें कि 1 तक आएँ स्टूडेंट्स यहाँ पर। सो ये 1 पर जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर, सो ये 1 पर आने के बाद आप क्या करें, एक रेडियस ड्रॉ करें, ये इस तरह से, ये आ गया स्टूडेंट्स एक रेडियस, ठीक है। फिर 2 से ड्रॉ करें, ये 2 से स्टूडेंट्स ड्रॉ हो गया, 2 से। देन उसके बाद 3 से ड्रॉ करें, देन फिर 4 से ड्रॉ करें,
ठीक है स्टूडेंट्स। देन फिर 5 से ड्रॉ करें, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी शीट दिख जाए आराम से, ठीक है। सो ये 6 से, देन 5 से हमने ड्रॉ करा, देन लास्ट में हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, देन फिर हम 6 से ड्रॉ करेंगे, एक बार थोड़ा सा। सो ये सेंटर हो गया। सो ये 6 से ड्रॉ कर दिया हमने ये पॉइंट। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक। अभी यहाँ पर आर्क नहीं दिख रहा है आपको, तो आप क्या करें, यहाँ पर पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लाइन को एक्सटेंड कर दें। यहाँ से लाइन को क्या करना है आपको, एक्सटेंड कर दीजिए ताकि वहाँ पर आपको आर्क कटते हुए दिख जाए। ये लीजिए, यहाँ से हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब आप देखेंगे कि अभी हमने 1 से किया है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। इसी तरह से स्टूडेंट्स कैसे जाना है हमें, फिर 7 से भी जाना है। अब अगर आप 7 पर आते हैं स्टूडेंट्स, जब आप 7 पर आते हैं यहाँ पर, सो ये 7 किसके सामने आ जाएगा, बिल्कुल 5 के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो 7 5 के सामने आ गया। अब इसी तरह से जब आप 8 पर जाते हैं, सो ये 8 किसके सामने आ जाता है, ये 8 एक्चुअली में आपका आ जाता है यहाँ 4 के सामने, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट ऊपर से चला गया है, फिर से दिखा देता हूँ आपको एक बार और। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 8 पॉइंट पर, एग्जैक्टली पॉइंट पर रखेंगे अगर आप, तो ये देखिए बिल्कुल 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 एग्जैक्टली उसके के सामने आएगा, ठीक है। और 9 पर आ जाइए। अब आप अगर आप 9 पर आएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये 9 पर आए, तो ये देखिए 9 पर से बिल्कुल, ये अभी हमने फिर से गलती कर दी है यहाँ पे। 9 पर आने के बाद यहाँ से ये लाइन खींचेंगे अगर आप, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ के मैच हो जाएगा। तो ये 3 से होता हुआ जा रहा है पॉइंट, ठीक। उसके बाद देन स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से देखेंगे, देन फिर 10 पॉइंट कहाँ आएगा आपका, ये रहा आपका 10 पॉइंट। सो ये 10 पॉइंट स्टूडेंट आपका आएगा बिल्कुल 2 के सामने, ठीक है, ये लीजिए। देन उसके बाद ये आपका 11 पॉइंट किसके सामने आएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये आएगा आपका 1 के सामने, ये लीजिए, ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर पूरे एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है इसके बाद, सो स्टूडेंट्स अभी हमने जिस तरह से यहाँ से पूरे हर एक पॉइंट से हमने एक आर्क कट किया है, आर्क निकाले हैं, कर्व ड्रॉ किए हैं, जो सर्कुलर आर्क्स ड्रॉ किए हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन से भी एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर है क्योंकि हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये सेंटर लाइन हमारी ये आ गई आपकी एक सेंटर लाइन। सो ये सेंटर से यहाँ से लाइन आ गई। अभी मुझे क्या करना है कि मैं अब यहाँ पर ये जो आप ये देख रहे हैं 108 डिग्री को, इस 108 को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, इस 108 को मैं 12 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। सो 12 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूँगा 108 को, तो 12/12 से अगर आप डिवाइड करेंगे 108 को, तो आप जाहिर सी बात है आपका क्या वैल्यू आएगी, आपकी 9 डिग्री आंसर आएगा आपका। सो क्योंकि 12 लाइन से कितना होता है, 108 होता है। सो आप क्या करें, यहाँ पर अपना डी रखें यहाँ पर, देन डी रखने के बाद आप क्या करें, यहाँ पर सारे के सारे 9 डिग्री पर आप क्या करें, पॉइंट्स को मार्क कर लें। जैसे कि 9, ये भी हमने 9 पे कर लिया है, देन फिर 18। सो नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 9 डिग्री करके मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया। अभी हम यहाँ से सारे के सारे पॉइंट्स को सेंटर लाइन तक ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैं। ये हमारी सेंटर लाइन है। सो यहाँ से ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। अब अगर आप देखोगे तो पॉइंट से ज्वाइन करके मैं सारे के सारे पॉइंट्स को सेंटर लाइन पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कहाँ है मेरी सेंटर लाइन, ये वाली, ये है मेरी सेंटर लाइन। देन सारे के सारे पॉइंट्स को सिर्फ हमें सेंटर लाइन पर ट्रांसफ़र करना है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 डिग्री पे हमने सभी 108 के डिग्री के एंगल को 12 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। तो हर एक एंगल कितने डिग्री का बना होगा, आपका 9 डिग्री का एंगल बना होगा। देन हमने सारे के सारे पॉइंट्स को ओ डैश के पॉइंट को यहाँ से सेंटर लाइन के पॉइंट पर ज्वाइन किया है। सो सेंटर लाइन की पॉइंट आपकी एक तो ये सी है, यहाँ पर सेंटर लाइन से कौन सा पॉइंट आ गया है, ये आपका C1 आ गया। देन फिर आपका स्टूडेंट्स ये आ जाएगा C2। एक बार और नेमिंग में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है ये P1 है। सो ये क्या है, मैं इसको दे देता हूँ 1 डैश,
ये हो जाएगा 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, देन 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश, देन इस वन इज़ योर 12 डैश। अब यहाँ से हमने सारे के सारे पॉइंट्स को सेंटर लाइन पर ट्रांसफ़र किया है, तो ये क्या हो जाएगा, C1 हो गया, C2 हो गया, देन स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा आपका C3 हो जाएगा, देन ये इट विल बिकम योर C4, C5, देन इट्स योर C6, C7, C8, C9, C10, C11, देन इट्स योर लास्ट C12। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ से हमारे पास सारे के सारे सेंटर लाइन आ गए हैं। देन लास्ट में अब हमें फिर से अब बस हमें कंपास का यूटिलाइज़ करना है। आपका हर बार रेडियस क्या रहेगा स्टूडेंट्स, डेट विल बी अ कॉमन ऑफ 30 mm। हर बार बस आपको जिस तरह से आप साइक्लॉइड में आर्क कट करते थे वैसे ही हम यहाँ पर भी आर्क कट करेंगे। इस बार सेंटर हो जाएगा हमारा C1 और हमें उस लाइन को कट करना है जो कि सर्किल के 1 लाइन से पास हो रही है। तो सर्किल के 1 लाइन से कौन सी पास हो रही है, ये वाली लाइन आप देखिए, ये सर्किल की लाइन से पास हो रही है कि है ना। तो यहाँ पर आप क्या करें, एक आर्क कट कर दीजिए। सो आपने आर्क कट कर दिया। सिमिलरली C2 क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पर C2 क्या हो जाएगा आपका, सेंटर हो जाएगा। सेंटर C1 था और यहाँ से आपने आर्क कट किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आर्क कट होगा आपका। देन उसके बाद C2 सेंटर हो जाएगा आपका। AC लाइन को कट करें जो 2 से पास हो रहा हो। तो ये देखिए 2 से पास हो रहा है तो हमने इस लाइन को कट कर दिया। देन उसके बाद C3 आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। AC लाइन को कट करें जो 3 से पास हो रहा हो। तो ये 3 से पास हो रही है लाइन, ये देखिए 3 से पास हो रही है। देन C4 अगर आपका सेंटर है तो ये लाइन 4 से 4 से पास हो रहा हो, तो ये लाइन 4 से पास हो रही है, वहाँ पर आर्क कट करें। C5 आपका सेंटर होगा, यहाँ से ये देखिए C5 पास हो रही है, सो ये आर्क कट यहाँ पर कर दीजिए। देन C6 आपकी 6 से पास होनी चाहिए, ये हो रही है, सो ये ऊपर की तरफ ही आ जाएगा। देन C7 आपका जो है 7 लाइन ये जा रही है आपकी 7 से पास होती हुई, तो आर्क कट कर दीजिए 7 पर। देन उसके बाद सेंटर C8 रहेगा स्टूडेंट्स, आपका सेंटर C8 रहेगा। 8 लाइन ये जा रही है आपकी, ये देखिए यहाँ से 8 ये जा रही है, सो 8 लाइन पर आप आर्क कट कर दीजिए यहाँ पर। देन उसके बाद सेंटर C9 रहेगा आपका, सेंटर C9 रहेगा यहाँ पर। तो C9 के लिए लाइन कौन सी जा रही है, ये देखिए 9 को टच करती हुई ये लाइन जा रही है आपकी इस तरफ 9 पर, तो ये 9 ये रही। देन उसके बाद C10 आपका सेंटर हो जाएगा। C10 स्टूडेंट्स, तो ऐसी लाइन ढूंढिए जो 10 को टच करती हुई जा रही है सर्किल की, ये लाइन जा रही है 10 को टच करती हुई, तो यहाँ पर एक आर्क कट कर दीजिए। देन उसके बाद 11 लाइन आपकी यहाँ पे आ रही है, 11 पे सेंटर C11 हो गया, यहाँ से 11 लाइन यहाँ आ रही है आपकी टच होती हुई। तो हल्का सा आप क्या करें, यहाँ पर कुछ माइन्यूट सी मिस्टेक की वजह से कभी कभी गलती हो जाती है, यहाँ पर ये इस तरह से एक आर्क कट कर दें। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर्क यहाँ पर पॉइंट आ गया। ठीक है, आप पूरा प्रोसीजर इसी तरह से फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल आराम से, कोई उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल पूरा प्रोसीजर ऐसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे मैंने कहा है, आपका पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। मेरा पॉइंट इसलिए हल्का सा बाहर जा रहा था यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ पर, आप ये पॉइंट जो देखेंगे, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो इस तरफ वाला पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाइन जो है इसके इस पॉइंट के ऊपर से नहीं गई है, इसलिए यहाँ पर ये गड़बड़ हुई है हल्की सी माइन्यूट सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जहाँ जहाँ पे आर्क कट हुए हैं वहाँ पर नेमिंग कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। देन उसके बाद यहाँ पर आपका ये P3 पॉइंट दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका P4, इट्स योर P5, P6, P7, इट्स योर P8, P9, it's your P10, it's your P11 and it's your 12. Now join all the points. अब हम सारे के सारे पॉइंट्स को स्टूडेंट्स ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से सारे के सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर देते हैं। P3, then it's your P4, then it's your P5, then it's your P6। ठीक है, P1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, देन फिर P4 से P5, देन P5 से P6 स्टूडेंट। देन 6 को आप 7 से ज्वाइन कर दें, देन 7 को स्लो कर्व की शेप में 8 से ज्वाइन करें। एट से, देन स्टूडेंट्स फिर 9 से, देन फिर
10 से 11, देन लास्ट वन इज योर 12, इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से आपका क्या होगा, ये एक एपिसाइक्लोइड का कर्व आपका जनरेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपका एपिसाइक्लोइड का कर्व जनरेट हो गया है। अब नेक्स्ट में लास्ट में अगर देखेंगे उसी क्वेश्चन को, तो यहाँ पर ये बोला गया था आपसे, ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एपिसाइक्लोइड एट 150 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल। तो डायरेक्टिंग सर्कल का सेंटर क्या है, ये है। अब यहीं से आपको क्या करना है, 150 mm की दूरी पर जाके आपको क्या करना है, यहाँ पर टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो आप क्या करें, यहाँ पर अपना स्केल रखें, यहाँ पर 150 mm तक जाना है आपको, यहाँ से 150 mm, यहाँ पर 150 रखें, 150 पॉइंट यहाँ पर मार्क करें आप यहाँ पर। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 150 हो गया। 150 आप यहाँ पर से कंपास से या आप कंपास से मेज़र कर लें यहाँ पर 150 mm। देन ये 150 mm जैसे ही आपको यहाँ पर कंपास से मेज़र किया, यहाँ पर आप जाके एक आर्क कट कर दें। ये देखिए यहाँ पर आपके जो कर्व है, यहाँ पे कर्व के ऊपर आपका एक पॉइंट आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है, आपने ये 150 mm का डिस्टेंस लिया था, यहाँ से आर्क कट कर दिया। ये कि आप सेंटर लें, उसको एज अ सेंटर लें, और यहाँ पर आपका जो रेडियस था, यहाँ पर सेंटर का रेडियस कितना था आपका 30 mm था, और यहीं से लेकर एक सेंटर सर्किल कौन सी आ रही थी, ये आ रही सेंटर लाइन आपकी। तो यहाँ पर एक आर्क कट करें इस तरह से। यहाँ पर इसको पॉइंट दे दीजिए आप स्मॉल टी, इसको हम पॉइंट दे देते हैं, स्मॉल टी के नाम से पॉइंट दे देते हैं हम यहाँ पर इसको स्मॉल टी के पॉइंट से नाम दे दिया है। और ये सेंटर लाइन देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी टी नाम आ जाएगा इसके स्टूडेंट्स। क्या नाम दे रहे हैं हम यहाँ पर, इसको सी और टी नाम दे रहे हैं। अब इसी पॉइंट को स्टूडेंट्स कहाँ कर रहा हूँ मैं, सेंटर लाइन सी टी, जिसकी डायरेक्टिंग सर्किल का बेस कौन सा है, ये रहा डायरेक्टिंग सर्किल का बेस। तो मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा इस पॉइंट को। सो ये सी टी पॉइंट को मैं ओ से ज्वाइन करूँगा यहाँ पर, तो ये बेस पर आ गया। सी टी पॉइंट को ओ से ज्वाइन करूँगा, तो यहाँ पर जब ये बेस पर आएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे मिल जाएगा एक एन पॉइंट, एंड देन फिर इस एन पॉइंट को मैं ओ से टी से ज्वाइन कर देता हूँ। इस एन पॉइंट को अगर मैं टी से ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये मिल जाता है मुझे एन डैश नॉर्मल। एंड देन अगर मैं यहीं पर इसके यहाँ पर रख कर 90 डिग्री से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से कुछ, तो स्टूडेंट्स ये क्या मिल जाता है मुझे, टी डैश से ये हो जाता है मेरा टेंजेंट। तो ये हो गया मेरा टेंजेंट, ये हो गया मेरा नॉर्मल, और ये हो गया है मेरा एपिसाइक्लोइड। बाय यूजिंग अ लीडर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीडर का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं कि भाई ये एपिसाइक्लोइड है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। बाकी के डायमेंशंस स्टूडेंट्स फिर उसके बाद आप क्या करें, शो कर दीजिए। उसमें कितनी देर लगे, ज़्यादा देर नहीं लगती बिल्कुल भी। आप यहाँ पर एक लाइन खींचें, एक्सटेंशन लाइन यहाँ से खींचें, देन उसके बाद यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन खींच दें कि भाई ये दिखाने के लिए ये कितना mm का डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पर टेंजेंट नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है। सो ये जो डिस्टेंस था आपका स्टूडेंट्स, ये कितना गया था आपका, ये गया था आपका 150 mm, है ना भाई, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल का डिस्टेंस कितना गया था आपका 150 mm पर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना था, 150 mm हो गया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स अंदर की तरफ एक एरो बना के, इस तरह से अंदर की तरफ यहाँ पर एक एरो बनाकर आप यहाँ पर भी शो कर सकते हैं कि फाई कितना था, या आपका ये 60 mm का रेडियस ऑफ द रोलिंग सर्किल था। एंड देन इसी तरह से आप यहाँ पर भी शो कर सकते हैं कि यहाँ पर भी एक लाइन बनाकर लास्ट में ये शो कर सकते हैं आप इसी लाइन पे डायमेंशन पे कि ये जो था, यहाँ से बाहर एक्सट्रैक्ट कर लें आप इस लाइन को। एक्चुअली में इस लाइन को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ से एंड देन फिर एक यहाँ से ड्रैग करते हुए रोलर स्केल को नीचे लेकर आएँ, और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से और यहाँ रखें हमने रोलर स्केल को, इसकी लाइन की एक पैरेलल लाइन बनाए बिल्कुल, और इसका एक डायमेंशन लाइन बना दें। ठीक है, और इस डायमेंशन लाइन का कितना रेट था आपका भाई, रेडियस कितना था आपका, इसके डायमेंशन का रेडियस थे 100 mm। ठीक है, सो ये रेडियस कितना था 100 mm, रोलिंग सर्किल का डायमीटर कितना था 60 mm, और आपको क्या ड्रॉ करना था स्टूडेंट्स, एपिसाइक्लोइड का और टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको ड्रॉ करना था। सो स्टूडेंट्स ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
आई होप आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा. इफ़ यू फील दैट यू learn something from this video, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching this video.